अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि हमने फैक्टराइज करना है गिवन पोलिनोमियल्स को इनटू लीनियर पोलिनोमियल्स में। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास है z² प्लस 169। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे प्लस को हम लिख लेंगे माइनस इंटू -1 की फॉर्म में और 169 को 13² की फॉर्म में। अब हमें पता है -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर लिख दिया -1 की जगह पे, बाकी वैसे के वैसे टर्म्स लिख लिए हमने। अब आयोटा स्क्वायर और 13² इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं 13 आयोटा होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास फॉर्म बन रही है a² माइनस b² की फॉर्म बन रही है। सो हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म। इधर a क्या है z और b क्या है 13 आयोटा। सो इसे लिख सकते हैं z माइनस 13 आयोटा z प्लस 13 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 2z² प्लस 18। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं z² प्लस 9 के फॉर्म में। अब प्लस को हम कन्वर्ट करेंगे माइनस इंटू -1 की फॉर्म में और -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर पुट कर देंगे और 9 को लिख सकते हैं 3²। इसी तरह बाकी टर्म्स वैसे की वैसे लिख लेंगे। 2 इंटू z² माइनस, अब हम आयोटा स्क्वायर को और 3² को कंबाइन कर लेंगे, इसे लिख सकते हैं 3 आयोटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये अगेन वही फॉर्म बन रही है हमारे पास a² माइनस b² की फॉर्म। तो हम इसे लिख सकते हैं z माइनस 3 आयोटा z प्लस 3 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 3z² प्लस 363। सबसे पहले हम कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग क्या बच जाएगा z² प्लस 121। प्लस को माइनस इंटू -1 की फॉर्म में लिख के देन -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर पुट कर लिया हमने। इसके बाद 121 को हम लिख लेंगे 11² की फॉर्म में। अब 11² और आयोटा स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। अगेन हमारे पास फॉर्म बन रही है a² माइनस b² की फॉर्म बन रही है। तो उसे लिख लेंगे हम z माइनस 11 आयोटा इंटू z प्लस 11 आयोटा की फॉर्म में लिख लेंगे। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है z² प्लस 3/25। प्लस को हम लिख लेंगे माइनस इंटू -1 की फॉर्म में और -1 की जगह पे हमने आयोटा स्क्वायर पुट कर दिया। अब 3/25 को लिख सकते हैं √3 डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर और इस टर्म को कंबाइन कर लेंगे तो हम लिख सकते हैं √3 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा होल स्क्वायर की फॉर्म में। अब ये हमारे पास टर्म जो है वो a² माइनस b² की फॉर्म में बन रही है। सो हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में। a क्या है, z है, और b क्या है √3/5 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है 2z³ प्लस 3z² माइनस 10z माइनस 15। फर्स्ट 2 टर्म्स में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कॉमन आता है, z²। रिमेनिंग टर्म्स क्या बच जाती हैं, 2z प्लस 3। इसी तरह थर्ड और फोर्थ वाले टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आते हैं -5 और रिमेनिंग बच जाता है 2z प्लस 3। अब इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2z प्लस 3। 2z प्लस 3 हम कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग बच जाता है z² माइनस 5। 5 को हम लिख सकते हैं √5 होल स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, अब हमने इसे कन्वर्ट करना है मज़ीद लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में। तो ये हमारे पास फॉर्म बन रही है a² माइनस b²। a इधर क्या है, z है, और b क्या है √5। हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी मीन z माइनस √5 और z प्लस √5 की फॉर्म में लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में। और 2z प्लस 3 वैसे का वैसे हमने लिख दिया। तो ये सारे हमने क्यूबिक पोलिनोमियल को कन्वर्ट कर दिया है लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6 z³ माइनस 7z प्लस 6। हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो फैक्टर है वो कौन सा बनता है। जब 1 पुट करते हैं, इसमें 1 पुट करने से हमारे पास क्या बन जाता है, 1 का क्यूब 1 माइनस 7 प्लस 6।
तो आ जाता है 0, मीन 1 इसका फैक्टर बन रहा है इस पॉलिनोमियल का। तो हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे। इसके कोफिशिएंट को हम रख लेंगे। फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है, जी क्यूब का 1 है, जी स्क्वायर इधर क्या है 0 है, ठीक है, मीन जी स्क्वायर है ही नहीं, उसका कोफिशिएंट क्या है 0, और जी का कोफिशिएंट क्या हमारे पास -7। इसी तरह कांस्टेंट टर्म हमारे पास आ गई है 6। तो सिंथेटिक डिवीजन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म वैसे की वैसे आ जाती है, देन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट टर्म के साथ, क्या आता है 1 × 1 1 आ जाता है। इन दोनों टर्म्स को एडअप करवाते हैं तो क्या आता है 0 + 1 1, देन इसे मल्टीप्लाई 1 × 1 1, -7 + 1 -6 आ जाएगा। जो आंसर आता है उसे नेक्स्ट हम लिख लेते हैं, -6 + 6 क्या आ जाएगा 0। अब इस टर्म को हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस जी -6 के फॉर्म में, -6 = 0 के फॉर्म में। अब इधर z = 1 हमारे पास क्या मैंने लिखा हुआ है, z = 1 हमारे पास 1 एक फैक्टर है ये वाला, इसे हम लिख सकते हैं z - 1 = 0 के फॉर्म में, ठीक है। दूसरी पॉलिनोमियल हमारे पास बन रही है जी स्क्वायर प्लस जी प्लस -6 = 0। मज़ीद इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे करते हैं, 6 को मल्टीप्लाई करवाते हैं जी स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो हमारे पास क्या बनता है -6 मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए। हमें ऐसे दो फैक्टर्स या दो टर्म्स चाहिए। जब 3 को -2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है +1, -6 आता है, एडअप करवाते हैं तो +1 आता है। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, जी कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग क्या बच जाता है हमारे पास c + 3। थर्ड और फोर्थ वाले टर्म में से हमारे पास कॉमन आ रहा है -2, रिमेनिंग बच जाता है g + 3 = 0। मज़ीद हम इसे लिख सकते हैं, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है g + 3 और रिमेनिंग बच रहा है g - 2 = 0। सो हमारे पास ये भी क्या आ गए हैं, लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में आ गई है ये पॉलिनोमियल भी। तो टोटल जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल थी वो क्या थी, g³ - 7g + 6 = इसके लीनियर फैक्टर्स बनेंगे। फर्स्ट जो था वो क्या था, g - 1, सेकेंड g - 2 और थर्ड वाला g + 3। इसको हमने क्या कर दिया, लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है g³ + 2g² - 23g - 60। अब इसके पॉसिबल रैशनल रूट्स हमारे पास क्या होंगे, किस तरह से फाइंड करेंगे हम, कांस्टेंट टर्म को हाईएस्ट जो हमारे पास वेरिएबल की पावर होती है उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, मीन 60 × 1 60 होगा। तो 60 के जितने भी फैक्टर्स बनेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इसके पॉसिबल रैशनल रूट्स हो सकते हैं। तो कौन कौन से हैं, +-1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60, मीन ये 60 के क्या सारे फैक्टर्स हैं। तो गिवन पॉलिनोमियल को हमने नेम दे लिया है कि ये क्या है, p(z) है। तो जब इसमें -3 पुट करते हैं तो -3 इसका क्या बनता है, फैक्टर बनता है, मीन -3 गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, आंसर 0 देती है। -3 फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसे सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके हम क्या करेंगे, -3 इसका फैक्टर है तो इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके कोफिशिएंट्स लिख लिए हमने गिवन इक्वेशन के। फर्स्ट जो टर्म है वो वैसे की वैसे आ गई है, -3 × 1 -3, नेक्स्ट टर्म में एडअप कर देंगे, -3 + 2 क्या आता है -1, -1 मल्टीप्लाई -3 + 3 +3 -23 -20 आ जाएगा, -20 मल्टीप्लाई -3 तो क्या आ जाएगा +60 -60 0। तो इस हमारे पास हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए हम क्या बना लेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किस तरह से बनेंगे, g² - c -20 = 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग किस तरह से होगी कि हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो -20 आए, प्लस या माइनस करें तो -1 आए।
ऐसे दो टर्म्स हमें चाहिए, ठीक है। तो -5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं +4 से तो हमारे पास -20 आता है। एडअप या सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो -1 आता है। हमने क्या किया है कि फर्स्ट 2 टर्म्स लिए हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आता है, z कॉमन आता है, रिमेनिंग बच जाता है z -5। थर्ड और फोर्थ में से कॉमन आ रहा है 4, रिमेनिंग आ जाता है z -5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, z -5, रिमेनिंग z + 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हमारे पास जो फैक्टर था वो क्या था, z इज इक्वल टू -3। तो -3 दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, z +3, और बाकी फैक्टर्स कौन से हैं, z +4, z -5। सो हम गिवन पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में इस तरह से। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है 2z³ + 9z² -11z -30। अब इसके पॉसिबल रैशनल रूट्स किस तरह से फाइंड करेंगे, -30 × 2 करते हैं तो क्या आता है 60। तो 60 के रैशनल रूट्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, ये हमें लिख लेंगे। नेक्स्ट हम जब 2 पुट करते हैं गिवन पॉलिनोमियल में तो हमारे पास क्या आता है 0, मीनिंग 2 इसका क्या है, फैक्टर है। सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके मीन हमने सारे कोफिशिएंट लिख लिए हैं। सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ किया, फर्स्ट हम ऐसे लिख लिए 2 × 2 4, 4 + 9 13, 13 × 2 करते हैं तो क्या आता है 26, 26 - 11 15, 15 × 2 30, 30 -30 0। इसको हम लिख लेते हैं पॉलिनोमियल की फॉर्म में 2z² + 13z + 15 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लिए। मिड टर्म ब्रेकिंग हमारे पास किस तरह से होगी, 2z² + 10z + 3z + 15 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2z, रिमेनिंग क्या बच जाता है z + 5। थर्ड और फोर्थ में से कॉमन आ रहा है 3, रिमेनिंग z + 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आता है z + 5, तो रिमेनिंग 2z + 3 इज इक्वल टू 0। सो हम गिवन पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास था 2 फैक्टर था, इसे 2 हमारे पास क्या था, इसका रूट था। इसे फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं z -2। बाकी फैक्टर्स आगे हैं z + 5 और 2z + 3। इसी तरह पार्ट नंबर 9 हमारे पास है z² - 7z - 8। मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं, क्या बनेगी, z² - 8z + z - 8। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, टर्म्स में से z कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग बच जाता है z - 8 प्लस थर्ड और फोर्थ में से 1 कॉमन z - 8। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, z - 8, रिमेनिंग बच जाता है z + 1। तो हमने गिवन पॉलिनोमियल को लिख लिया है लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में। पार्ट नंबर 10 है 4z² - 7z - 11। इसे हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। 11 × 4 44, ठीक है। 44 हमारे पास क्या आए, मल्टीप्लाई करने से आए, प्लस माइनस करने से क्या आए, -7 आए। हमने ऐसे फैक्टर्स या ऐसी टर्म्स 2 ढूंढनी है, तो कौन सी होंगी, -11 + 4। इसे लिख लेंगे 4z² + 4z - 11z - 11। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन आ रहा है 4z, रिमेनिंग बच जाता है z + 1। थर्ड और फोर्थ में से कॉमन आ रहा है -11, रिमेनिंग बच जाता है z + 1। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है z + 1 और रिमेनिंग 4z - 11। सो हमने क्या कर लिया, गिवन पॉलिनोमियल को, जो कि क्या थी, क्वाड्रेटिक थी, हमने इसे लिख लिया लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसका पार्ट नंबर 1 है z² - 6z + 2 इज इक्वल टू 0। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमारे पास क्या होता है कि जो z² का कोफिशिएंट होता है ना, उसे मस्ट 1 होना चाहिए, ठीक है। ये ऑलरेडी 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसे जो भी कांस्टेंट टर्म होगी उसे दूसरी तरफ ले जाएंगे।
तो इधर क्या था +2, हमने कर दिया इज इक्वल टू -2। अब हमने इसे कंप्लीट बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। किस तरह से कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, ये हमारे पास बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 2 फॉर्मूले वाला, a हमारे पास है g, b क्या बन रहा है इधर, रिमेनिंग क्या बच रहा है 3, मीन 2 × 3 बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें +3 स्क्वायर ऐड करेंगे और 3 स्क्वायर दोनों तरफ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 9 होता है, तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, 9 को ऐड कर दिया है। तो ये हमारे पास कौन सा स्क्वायर बन रहा है, g - 3 होल स्क्वायर। आप इसे ओपन करके भी चेक करेंगे तो हमारे पास यही टर्म्स आएंगी। -2 + 9 करते हैं तो वो क्या बनता है हमारे पास +7। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट ले लिया तो रिमेनिंग क्या बचा, g - 3 इज इक्वल टू ±√7। तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 ± √7। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है -1/2 z स्क्वायर -5z + 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने क्या करना है, जी स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -2 से दोनों तरफ, -2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या बन जाती फर्स्ट टर्म, जी स्क्वायर + 10z - 4 इज इक्वल टू 0। अब जो कांस्टेंट टर्म है वो दूसरी तरफ जाके क्या होगी, इधर -4 है, दूसरी तरफ जाके +4 हो जाएगी। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 2 × 5 करते हैं तो 10 आता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे दोनों तरफ ऐड किए कर दिया हमने, तो ये हमारे पास क्या बन गया, g + 5 होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 + 4 29 आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा, g + 5 इज इक्वल टू ±√29। g की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -5 ± 29। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 4z स्क्वायर + 5z इज इक्वल टू 14। सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि इसके कोफिशिएंट को, z स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लिया। क्या किया, डिवाइडेड बाय 4 से दोनों तरफ हमने डिवाइड करवा दिया। डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास क्या बना, z स्क्वायर + 5/4z इज इक्वल टू 14/4। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों तरफ 5/8 होल स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड कर लिया। ऐड करने से ये वाली टर्म्स हमारे पास क्या बन गई हैं, g + 5/8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14/4। 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 64, और ऊपर क्या आ जाता है 224 + 25। अब 224 हमारे पास क्या कैसे आता है, हम क्या करेंगे, 64 4 से डिवाइड करेंगे, 64 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करवाएंगे 14 से, देन हमारे पास आएगा 224। ठीक है, इन दोनों को एडअप करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 249 डिवाइडेड बाय 64। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, g + 5/8 ± √249 डिवाइडेड बाय 64। यह टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी, z की वैल्यू क्या आएगी, -5/8 ± √249 डिवाइडेड बाय 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। तो हम कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं -5 ± √249 डिवाइडेड बाय 8। पार्ट नंबर 4 है z स्क्वायर इज इक्वल टू 5z - 3। z स्क्वायर और दूसरी जो z वाली टर्म है वो भी हम दूसरी तरफ ले आते हैं, -5z इज इक्वल टू -3। अब दोनों तरफ ऐड करवाते हैं 5/2 होल स्क्वायर, ऐड करवा दिया दोनों तरफ तो हमारे पास क्या बन गया, ये वाली जो टर्म है ये बन गया है। इन टर्म्स को एडअप करने से हमारे पास क्या आता है, z - 5/2 होल स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारे पास 4 आता है
तो इधर है 1 इंटू 1 को जब 4 डिवाइडेड बाई 1 करते हैं तो हमारे पास आंसर 4 आता है। 4 इंटू 3 करते हैं तो -12 आ जाता है, प्लस 25 माइनस 12 हमारे पास क्या आता है 13 डिवाइडेड बाई 4। ये टर्म वैसे की वैसे आ गई है। इसके बाद हमने क्या किया, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लिए। स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास क्या आता है z माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13/4। z की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। कंबाइन कर लेते हैं 5 प्लस स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पार्ट नंबर इसका 1 है 1/3 जी स्क्वायर प्लस 2z माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सिंपल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, जी स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम बनाते हैं 1। इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ 3 से, तो हमारे पास आता है जी स्क्वायर प्लस 6c माइनस 48 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या बन जाता है जी स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 48। दोनों तरफ ऐड करवा देते हैं 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा z प्लस 3 होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 48 प्लस 9 हमारे पास क्या आता है 57। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, तो हमारे पास आएगा z प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57। z की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है जी स्क्वायर प्लस 1/2z प्लस 17। इसमें हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे -17, दोनों तरफ एडअप करवाएंगे 1/4 होल स्क्वायर। 1/4 होल स्क्वायर एडअप करवाते हैं तो ये वाली जो टर्म्स है हमारे पास बन जाती हैं z माइनस 1/4 होल स्क्वायर। 1/4 हमारे पास क्या बनता है 1/16। 1/4 का स्क्वायर 1/16। एलसीएम लेते हैं क्या आता है -272 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16। मज़ीद इनको हम क्या करते हैं एडअप करते हैं तो हमारे पास क्या आता है -271 डिवाइडेड बाई 16। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आ जाएगा z माइनस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -271 डिवाइडेड बाई 16। 16 का जो स्क्वायर रूट होता है हमारे पास क्या आता है 4 होता है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने से हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -271 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे पास है 271 माइनस में स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम इसे लिख सकते हैं 271 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 के फॉर्म में। पार्ट नंबर 3 है जी स्क्वायर माइनस 6c प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे 25 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा -25, ठीक है। दोनों तरफ ऐड करवाएंगे 3 स्क्वायर, हमारे पास क्या आएगा जी स्क्वायर माइनस 6c प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू -25 प्लस 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9 माइनस 25 तो क्या आएगा -16। ये बन जाएगा z माइनस 3 होल स्क्वायर। स्क्वायर को ख़त्म करना है हमने तो क्या आएगा दोनों तरफ स्क्वायर रूट आएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो रिमेनिंग क्या बच जाता है z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -16। z की वैल्यू क्या आ जाती है 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -16, तो स्क्वायर रूट -16 को हम लिख सकते हैं 4 आयोटा। तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई है 3 प्लस माइनस 4 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4 जी स्क्वायर माइनस 9z प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है z इज इक्वल टू जो भी वेरिएबल यूज़ होता है वो z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब a क्या है b क्या है c क्या है,
जी स्क्वायर के कोफिशिएंट को m बोलते हैं, जी के कोफिशिएंट को b और c बोलते हैं कांस्टेंट टर्म को, जो कि हमारे पास a क्या है 1 है, b है -9, c है 11। अपने क्या वैल्यूज़ पुट कर दी हैं फॉर्मूला में, तो हमारे पास क्या आता है माइनस इंटू -9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -9 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, जो कि बन जाता है हमारे पास माइनस इंटू माइनस +9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -9 का स्क्वायर 81, 4 इंटू 11 44 हो जाएगा। 81 माइनस 44 37, बाकी टर्म्स वैसे लिख ली हमने। 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 37 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई है जी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द सिमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। हमने क्या करना है कि हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने इनमें जो वेरिएबल मौजूद हैं जैसे हैं z है, w है, फर्स्ट जो पार्ट है, ठीक है, हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और इनके कोफिशिएंट क्या हैं, कम्प्लेक्स हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 1 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 2 हमारे पास है 2z माइनस 2 प्लस 5 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। हमने इस इक्वेशन को नाम दे लिया इक्वेशन 1 और इसको दे लिया इक्वेशन 2 का नाम दे लिया। अब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ, मतलब जो z का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में है उसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और z का कोफिशिएंट जो हमारे पास 1 में है उसे इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फर्स्ट जो हमारे पास टर्म्स हैं सी वाली वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। सेकंड टर्म्स हमारे पास क्या आएंगी 2 इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा और दोनों में से w कॉमन आ गया इज इक्वल टू 6 माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा आ गया। मज़ीद हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 प्लस आयोटा हो जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा स्क्वायर माइनस 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -1 है तो +5 हो जाएगा इंटू ओमेगा w सॉरी इज इक्वल टू 6 माइनस, ये क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से हमारे पास +2 आयोटा माइनस 2 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 9 आ जाएगा, प्लस 5 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 6 माइनस 2 प्लस 3 5 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा क्या आ जाएगा प्लस आयोटा। इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, w की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि क्या आएगी 6 माइनस 5 हमारे पास क्या होता है 1 होता है, ठीक है, और माइनस इंटू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 आयोटा, ये आ जाएगी हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी। जो w की वैल्यू आई है उसमें हम देखते हैं ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसे हम रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। मीन जो आयोटा है वो डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज किस तरह से करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है 9 प्लस 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा वाले टर्म की साइन चेंज कर देंगे तो 9 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से तो क्या आता है हमारे पास 1 इंटू 9 आ जाएगा, माइनस 5 आयोटा माइनस 9 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाते हैं, हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस पी की फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 9 का स्क्वायर क्या होगा 81
और 5 आयोटा स्क्वायर माइनस 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है 9 माइनस 5 आयोटा माइनस 9 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर, इनको एडअप करवाते हैं तो क्या आता है 106 आता है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करवाते हैं तो वो क्या होती है -1, 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4, और इन दोनों को एडअप करवाते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस की रहती है। 9 प्लस 5 हमारे पास क्या होता है 14, 7 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 106। ये हमारे पास आ गई W की वैल्यू। मज़ीद इसे हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, कटिंग कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 2/53 माइनस 7/53 आयोटा आ जाएगा। अब W की ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, इसे क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में हमने क्यों पुट किया है, ताकि हम Z की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है। आप 2 में भी पुट कर सकते हैं इसी तरह। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट टर्म वैसे की वैसे हमने लिख दिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सेकेंड टर्म को फर्स्ट 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेकेंड टर्म के साथ क्या आएगा 2/53 माइनस 7/53 आयोटा। अब आयोटा को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्या आएगा प्लस 2/53 आयोटा, ये हमारे पास आएगा माइनस 7/53 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7/53 इज इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म वैसे हमने लिख दी है। अब इनको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। रियल को रियल में, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, क्या आता है 53 आता है, 7 + 2 9 हो गया। इसी तरह इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, वो 53 आएगा, -7 + 2 -5 आयोटा इज इक्वल टू 3। करते हैं कि Z वाली जो हमारे पास टर्म है उसे एक साइड पर रख लेते हैं, बाकी वाली जो टर्म्स हैं ये दोनों टर्म्स इनको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो क्या बन जाएगा 3 माइनस 9/53, ये इधर प्लस था, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 5/53 आयोटा। इन दोनों टर्म्स कैल्शियम क्या आता है हमारे पास 53 × 3 -9 करते हैं तो 150 आ जाएगा, प्लस 5/53 आयोटा। Z की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 150/53 प्लस 5/53 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। अब हमने इसे क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज किस तरह से करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 + आयोटा, 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया और 1 + आयोटा से डिवाइड करवा दिया। जब 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 + आयोटा से तो हमारे पास क्या होगा a² - b² की फॉर्म बन रही है। तो 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 × -1 क्या हो जाएगा +1, तो 1 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मीनिंग दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 150/53 प्लस 5/53 आयोटा। इसी तरह आयोटा को दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आएगा 150/53 आयोटा, और ये आ जाएगा 5/53 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी जो क्या है -1, तो आ जाएगा -5/53 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उसको क्या करेंगे एडअप कर लेते हैं। 53 दोनों है तो इसका एलसीएम क्या आएगा 53, 150 - 5 क्या हो जाएगा 145। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट 53 इसका एलसीएम आ गया, 150 + 5 क्या हो जाएगा 155 डिवाइडेड बाई 53 आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 वैसे का वैसे। अब 2 हमारे पास क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 53 से, तो ऊपर वाली टर्म्स वैसे की वैसे हमने लिख ली हैं। 2 × 53 हमारे पास क्या होगा 106, 145 प्लस 155 आयोटा डिवाइडेड बाय 106। ये Z की वैल्यू आ गई है। इस तरह हम इसे सेपरेट भी लिख सकते हैं, मीन इसे लिख सकते हैं 145/106 प्लस 155/106 आयोटा के रियल पार्ट को अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया।
पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 2 आयोटा जी प्लस 3 माइनस 2 आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, और सेकंड इक्वेशन है 1 माइनस 2 आयोटा इंटू जी प्लस 3 प्लस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 प्लस 6 आयोटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 का नेम दे लेते हैं और सेकंड वाली को इक्वेशन 2 का नेम दे लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करना है। तो किस तरह से करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के कोफिशिएंट से, जो z का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। वो क्या है 1 माइनस 2 आयोटा। इक्वेशन 1 को 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में जो z का कोफिशिएंट है वो क्या है 2 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से पहली वाली जो टर्म्स हैं z वाली वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। रिमेनिंग क्या बचेगा 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू 5 प्लस 6 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या आएगा 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करवाने से आता है हमारे पास 3 माइनस 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 आयोटा को 3 प्लस 2 आयोटा से, क्या आ जाएगा माइनस 6 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आएगा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब इसी तरह माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आएगा 10 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या पता है, क्या होती है -1 होती है, ठीक है। अब हमारे पास 3 हमने वैसे लिख ली है, -6 माइनस 2 आयोटा क्या होगा हमारे पास -8 आयोटा। इधर हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है जो कि क्या है -1 -6 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। w इज इक्वल टू 1 माइनस 11 कैसे हो गया हमारे पास -10 -2 क्या हो गया हमारे पास -12 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा -11 आयोटा। इसी तरह -12 -2 -14 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3, ये हमारे पास हमने रियल पार्ट्स पहले लिख लिए 3 -4 +4 -8 आयोटा -6 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू +14 +1 15 हो जाएगा -11 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह +4 -4 से कैंसिल आउट, रियल पार्ट आ गया 3 आ गया हमारे पास और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया -8 -6 क्या हो गया -14 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 15 -11 आयोटा। इधर से हम क्या करेंगे w की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। w की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये टर्म उधर जाके डिवाइड हो जाएगी 15 -11 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 -14 आयोटा। हम क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज किस तरह करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करवा के। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। नीचे वाली टर्म हमारे पास बन रही है a² माइनस b² की फॉर्म बन रही है, तो क्या करेंगे 3² माइनस 14 आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे और न्यूमरेटर को वैसे हमने मल्टीप्लाई आपस में करवा दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आएगा 45। जब 3 को फर्स्ट 2 टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं क्या आएगा 45 प्लस 2 10 आयोटा। अब 14 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आएगा -33 आयोटा -154 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 9। 14 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 196 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को एडअप करते हैं 9 + 1 96
205 हो जाएगा। 45 ये हमारे पास है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाएगा प्लस 154। यह 210 प्लस 210 माइनस 33 क्या आ जाएगा, प्लस 177 आयोटा डिवाइडेड बाय 205। अब 154 प्लस 45 हमारे पास क्या आ जाता है, 199 प्लस 177 आयोटा डिवाइडेड बाय 205। ये हमारे पास क्या आ गई है, W की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आयोटा z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 199 प्लस 177 आयोटा डिवाइडेड बाय 205 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। फर्स्ट टर्म और हमने वैसे लिख ली है, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आता है, 597 प्लस 531 आयोटा माइनस 398 आयोटा माइनस 354 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 205 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 597 वैसे आ गया है, ठीक है। आयोटा वाली टर्म्स 531 माइनस 398 हमारे पास क्या आएगा, 133 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 354 डिवाइडेड बाय 205। ये वाली दोनों टर्म्स वैसे की वैसे लिखती हैं। अब मजीद रियल पार्ट्स को एडअप कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 951 प्लस 133 आयोटा डिवाइडेड बाय 205। हमें चाहिए z की वैल्यू। हम क्या करेंगे, इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं, सिर्फ z वाली टर्म को इस साइड पे रखते हैं। अब मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी को अलग कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, 205 आता है। 205 मल्टीप्लाई 1 205 माइनस 951 प्लस एलसीएम लेते हैं तो 205 आता है। 205 माइनस 133 आयोटा आ जाएगा। अब हमने क्या किया, 205 माइनस 951 ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 746 डिवाइडेड बाय 205। अब हम क्या करेंगे, यह 1/2 आयोटा 1/2 आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये बन जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस 2 आयोटा, ये हमारे पास हो जाएगा 4। किस तरह से, 2 इंटू 2 4, ये माइनस के साइन वैसे ही आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 इंटू -1 हमारे पास +4 आ जाएगा। ये टर्म्स हमने वैसे की वैसे लिख ली हैं। अब 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 कैंसिल आउट हो रहा है तो इसे लिख सकते हैं -i/2। इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, हमने 2 कॉमन लेके इन दोनों ये कैंसिल आउट कर दिया। ये हमारे पास -i/2 था तो इधर से 2 से कैंसिल हो गया। रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, -i, ठीक है। -i को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 373 डिवाइडेड बाय 205 आयोटा माइनस 36 डिवाइडेड बाय 205 आयोटा स्क्वायर। इसमें हमने क्या किया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि क्या है, -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा, प्लस 36 डिवाइडेड बाय 205 प्लस 373 डिवाइडेड बाय 205 आयोटा आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 3 आयोटा z माइनस 6 प्लस 2 आयोटा w इज इक्वल टू 5। इसे हम दे लेंगे इक्वेशन 1 का नेम और इक्वेशन 2 हमारे पास है आयोटा/2 z प्लस 3/4 माइनस 1/2 आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2 आयोटा। ये हमारे पास क्या इक्वेशन 2 बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए, सिमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा/2 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3/आयोटा से।
मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, हमारे पास पहली दो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। रिमेनिंग क्या बच जाएगा हमारे पास, माइनस आयोटा ओवर 2 इंटू 6 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 ओवर आयोटा इंटू 3 ओवर 4 माइनस आयोटा ओवर 2 इंटू w इज इक्वल टू 5 आयोटा ओवर 2 माइनस 3 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 प्लस 2 आयोटा। सिंप्लीफाई करवा लेते हैं, आयोटा ओवर 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस 3 आयोटा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। 3 ओवर आयोटा को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आएगा, माइनस 9 ओवर 4 आयोटा प्लस 3 ओवर 2 इंटू w इज इक्वल टू 5 ओवर 2 आयोटा माइनस 3 ओवर आयोटा को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आएगा, 3 ओवर 2 आयोटा माइनस 6, ये आयोटा आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है, जो कि हमारे पास क्या है, -1 होती है। -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। -3 आयोटा 9 ओवर 4 आयोटा प्लस 3 ओवर 2 +1 हमने लास्ट पे लिख लिया। आयोटा w इज इक्वल टू 5 आयोटा ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2 आयोटा माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। जो जिस टर्म में हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है उसे हम रेशनलाइज कर देंगे। जैसे ये सेकेंड टर्म है, इस तरफ भी दूसरी तरफ भी हमारे पास क्या है, सेकेंड टर्म है, इसे रेशनलाइज कर देंगे। किस तरह से करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट क्या होगा, -4, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -2 आयोटा। इससे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाया। -3 आयोटा माइनस 9 इंटू 4 माइनस 36 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 5 ओवर 2 इंटू w इज इक्वल टू 5 आयोटा ओवर 2 माइनस मल्टीप्लाई करवाने पे क्या आएगा हमारे पास, -6 आयोटा डिवाइडेड बाय -4 आयोटा स्क्वायर -6। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा -3 आयोटा प्लस 9 ओवर 4 आयोटा प्लस 5 ओवर 2 इंटू w इज इक्वल टू 5 आयोटा ओवर 2 प्लस 3 ओवर 2 आयोटा -6। आयोटा वाली टर्म्स में से हमारे पास एलसीएम क्या आता है, 4 आता है। 4 इंटू 3 -12 आयोटा प्लस 9 आयोटा प्लस 5 ओवर 2 इंटू w इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आता है, 2 है। 5 प्लस 3 8 आयोटा -6। नेक्स्ट -12 प्लस 9 3 ओवर 4 आयोटा प्लस 5 ओवर 2 इंटू w इज इक्वल टू 4 आयोटा -6। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए w की वैल्यू चाहिए। किस तरह से आएगी, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा। 4 इंटू 4 16 आयोटा, 4 इंटू 6 -24 डिवाइडेड बाय, ये टर्म वैसे डिवाइड हो गई है, -3 आयोटा प्लस 10। अब इसमें भी हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करवा लेंगे। रेशनलाइज किस तरह से किया है हमने, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करवाया। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा लिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाया। जब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं हमारे पास क्या आता है, -240 -72 आयोटा प्लस 160 आयोटा प्लस 48 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर -3 आयोटा स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 100। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा -240। अब इधर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, -48। आयोटा वाली टर्म्स एडअप कर लेते हैं, -72 प्लस 160 क्या आ जाएगा, +88 आयोटा। अब 100 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 109। -240 -48 -288 प्लस
88 आयोटा। ये हमारे पास क्या आ गई है, W की वैल्यू आ गई है, क्या है -288 प्लस 88 आयोटा डिवाइडेड बाय 109। अब W की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 ओवर आयोटा z माइनस 6 प्लस 2 आयोटा इंटू -288 प्लस 88 आयोटा डिवाइडेड बाय 109 इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों टर्म्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 6 प्लस 2 आयोटा को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं -28 प्लस 88 आयोटा से, तो हमारे पास क्या आता है 1728 माइनस 528 आयोटा प्लस 576 आयोटा प्लस माइनस 176 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 109। बाकी टर्म्स हमने वैसे की वैसे लिख ली हैं। 1728 वैसे लिख लिया हमने, प्लस माइनस 528 आयोटा प्लस 576 आयोटा हमारे पास आ जाएगा प्लस 48 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 176 डिवाइडेड बाय 109। मज़ीद सॉल्व करते हैं, रियल को रियल में एडअप करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1900 प्लस 48 आयोटा डिवाइडेड बाय 109। हमें चाहिए z की वैल्यू। z की वैल्यू के लिए हम ये इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं, जो कि क्या हो जाएगी, दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक वे ये एलसीएम ले लें, एक वे ये भी एक, डायरेक्ट हम रियल को अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, रियल को अलग कर लिए। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 1904 डिवाइडेड बाय 109 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 109 आयोटा। इस टर्म को, ये हमारे पास क्या हो रही है 3 डिवाइडेड बाय आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मीन आयोटा डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। बाकी हमने इन रियल पार्ट का हमारे पास एलसीएम आता है 109। ठीक है, और 109 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1904, इन दोनों को करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1359 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आता है 3। ठीक है, 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग क्या रह जाएगा, माइनस 453 डिवाइडेड बाय 109 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 109 आयोटा स्क्वायर। के आयोटा स्क्वायर को भी हमने आयोटा को भी मल्टीप्लाई करवा दिया। फाइनल हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 16 ओवर 109 माइनस 453 डिवाइडेड बाय 109 आयोटा। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 1 ओवर 1 माइनस आयोटा z प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 3। इसे हम इक्वेशन 1 का नेम दे लेते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास बनेगी 2 ओवर आयोटा z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा। इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 2 ओवर आयोटा से, मीन इक्वेशन 2 में जो z का कोफिशिएंट है उसे, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 1 माइनस आयोटा से। मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, फर्स्ट जो हमारे पास वेरिएबल है, फर्स्ट जो टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, कोफिशिएंट सेम हो गए हैं तो क्या हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग क्या बच जाता है 2 ओवर आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 6 ओवर आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करवा लेंगे। क्यों रेशनलाइज करवाएंगे, क्योंकि इन टर्म्स में हमारे पास क्या आता है, आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म देखते हैं, इसमें क्या है, आयोटा। आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, माइनस आयोटा। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लिया।
2 वैसे का वैसे। इसी तरह 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस आयोटा, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लिया। और नेक्स्ट है 6 ओवर आयोटा, आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, माइनस आयोटा, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लिया। माइनस 1 माइनस आयोटा का क्या कॉन्जुगेट है, 1 प्लस आयोटा। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये क्या टर्म बन जाएगी, -2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आएगा, 2 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्म बन रही है, प्लस b इंटू ए माइनस पी की फॉर्म इसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। ए की जगह पे 1 और आयोटा आ जाएगा b की जगह पे, इंटू w इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा -6 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 इंटू -1 प्लस 1, इधर क्या बच जाता है, -2 आयोटा प्लस 2। अब 5 किस तरह से आया है, ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, +3 प्लस 2 5 माइनस -3 प्लस 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू w इज इक्वल टू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, ये +1 हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह गया, -6 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 6 आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा 4, 6 प्लस 2 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, रियल पार्ट्स को अलग कर लिया और इमेजिनरी को अलग कर लिया हमने दोनों तरफ ही, ठीक है। इधर हम, ये है -4/2 बनता है, तो कैंसिल आउट करके क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 2 ज़ार 4, तो माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो +2 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 5 9/2। अब इन दोनों टर्म्स का इमेजिनरी पार्ट्स का ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 आयोटा -4 आयोटा माइनस आयोटा -5 आयोटा आ जाएगा, इंटू w इज इक्वल टू -6 -4 आयोटा -10 आयोटा, 2 वैसे का वैसे आ गया हमारे पास। तो w की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 आयोटा। ये 4 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इधर हमारे पास क्या है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 माइनस 20 हो जाएगा, ये जो टर्म हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 4 माइनस 20 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 आयोटा, ये हमारे पास w की वैल्यू आई है। मज़ीद हम इसे क्या करते हैं, रैशनलाइज करवाते हैं। रैशनलाइज हम किस तरह से करवाते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया डिनोमिनेटर के, हमारे पास क्या आ गया है, 4 माइनस 20 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 9 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 आयोटा। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाया, क्या आ गया हमारे पास, 36 प्लस 20 आयोटा माइनस 180 आयोटा माइनस 100 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा होल स्क्वायर। 36 हम वैसे लिख लिए, इधर हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, +100 माइनस 180 प्लस 20 माइनस 160 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर हमारे पास 81, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, आयोटा स्क्वायर -1 -1 इंटू -1 प्लस 25 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 100 प्लस 36 136 आ जाएगा, माइनस 160 आयोटा डिवाइडेड बाई 81 प्लस 25 106। अब रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी को अलग कर लेते हैं। 136 डिवाइडेड बाई 106 माइनस 160 डिवाइडेड बाई 106 आयोटा। तो मज़ीद हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, w की वैल्यू क्या आती है 68 डिवाइडेड बाई 53 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 53 आयोटा आ जाएगी। ये है w की वैल्यू। अब w की वैल्यू के हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या बन जाएगी, 1/1 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 68 माइनस 80 आयोटा डिवाइडेड बाई 53 इक्वल टू 3।
1 प्लस अयोटा को मल्टीप्लाई करवा देंगे 68 माइनस 80 अयोटा से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 68 माइनस 80 अयोटा प्लस 68 अयोटा माइनस 80 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 53। बाकी ये वाली टर्म्स वैसे की वैसे हमने लिख ली हैं। इसी तरह इसे ही मज़ीद सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 68, ये हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने से क्या होगा प्लस 80, 68 प्लस 80 148 बन जाएगा, और इधर से माइनस 80 प्लस 68 क्या आ जाएगा माइनस 12 अयोटा डिवाइडेड बाय 53। अब हम क्या करते हैं कि z वाली टर्म को एक साइड पर रख लेते हैं, बाकी दूसरी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये टर्म इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। अब रियल पार्ट्स को अलग कर लिया, इमेजिनरी को अलग कर लिया। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 53 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन माइनस 148 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 ओवर 53 प्लस 12 ओवर 53 अयोटा। ये हमारे पास क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, 1 माइनस अयोटा तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आता है 11 ओवर 53 माइनस 11 ओवर 53 अयोटा प्लस 12 ओवर 53 अयोटा माइनस 12 ओवर 53 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी प्लस 12 ओवर 53, और इन दोनों का एडअप करते हैं 12 माइनस 1 क्या हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 53 अयोटा। अब रियल पार्ट्स को देखते हैं। रियल पार्ट्स का एलसीएम क्या होता है 53, 12 प्लस 11 क्या आ जाएगा 23 ओवर 53 प्लस 1 ओवर 53 अयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया जी की वैल्यू आ गई है।